हेलो दोस्तों, मैं दिव्या सिंह और मैं आप लोगों से अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने सोचा था कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगी ताकि जो प्रॉब्लम मैंने झेली है और जिन परिस्थितियों को मैंने फेस किया है वो किसी को ना फेस करनी पड़े। इसलिए मैं आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरा जो यूट्रस था वो सेप्टेड यूट्रस था। मैं आप लोग को सेप्टेड यूट्रस के बारे में बताना चाह रही हूँ। सेप्टेड यूट्रस आप लोग को पता नहीं होगा क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली ये नहीं होता है, कुछ केस में होता है। तो मेरा जो यूट्रस था वो 20 से डिवाइड था, जिसकी वजह से स्पेस कम था और इस कंडीशन में अबॉर्शन बहुत जल्दी होता है। इस वजह से जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये पता चला कि मेरा सेप्टेड यूट्रस है, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको अबॉर्शन कभी भी हो सकता है, 3rd मंथ में भी हो सकता है, 4th मंथ में भी हो सकता है। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैम कब तक अगर सब कुछ सही रहे तो मैं कब तक मानूं कि मैं बचा के रखूं तो सब कुछ सही हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा आपके बचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आपका अबॉर्शन हो सकता है। मैंने कहा मैम अगर मैं बेड रेस्ट करूं क्या तब भी सही नहीं रहेगा? तो मैम ने बोला नहीं, आप बेड रेस्ट करिए, आप कभी भी मत उठिए, लेकिन अगर होना होगा तो लेटे लेटे बैठे बैठे किसी भी कंडीशन में आपको हो सकता है। मैं इतना डरी हुई थी कि मैंने न जाने कितने डॉक्टर्स को दिखाया, जो जान पहचान के थे उनसे मिले, जो जिनको नहीं जानते थे, बस ये पता चलता कि अच्छे डॉक्टर हैं, मैं तुरंत जाती थी। और हम मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हुए इस चीज़ को लेके। फिर तो जितनी डॉक्टर थी सब यही कहती थी कि अबॉर्शन, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो मैंने फिर एक डॉक्टर का पता चला गोमती नगर में, लखनऊ में। उन्होंने उनके पास गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी जिससे मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। मैंने कहा मतलब थोड़ा सा डर कम हुआ इस चीज़ को लेके। डॉक्टर ने बोला देखो बेटा, जो भी होना होगा वो हो जाएगा, आपके रोकने से कुछ रुकेगा नहीं, और ये रिस्क तो अब लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप चाहते हो, तो इसलिए आपको ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कई ऐसी प्रेगनेंसी थी जो सेप्टेड थी, मैंने बहुत सारे अबॉर्शन भी किए और बहुत सारी डिलीवरी भी करी है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा भगवान भरोसे छोड़ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिए, क्या पता किसी भी तरीके से सब कुछ सही हो जाए। तो उस दिन से फिर मैंने वहीं से अपना ट्रीटमेंट लिया। लवी मैम थी, वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। थोड़ा सा ट्रीटमेंट मेरा कॉस्टली था, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट किया उसकी वजह से पहले मुझे बैक पेन और दुनिया बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने उनकी मेडिसिन खाई हैं 9 मंथ मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इतना अच्छा, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मुझे प्रेगनेंसी है। बस ये डर था, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं करती थी, फुल बेड रेस्ट पे थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि पूरे 9 मंथ डर डर के रही हूँ। तो आज फाइनली, अब उनकी वजह से कह लीजिए या जो भी वजह, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। इसलिए प्लीज़ आप लोग डॉक्टर की बात पे मत जाएं कि अक्सर डॉक्टर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, इस वजह से नहीं करती कि क्या पता वो सपोर्ट कर दें। कल का सार जिस जो पेशेंट है वो कह रहा है कि आपने तो बोला था ऐसा और ऐसा हो गया। तो आप लोग बिल्कुल भी जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है वो डरे नहीं, और जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। पर ये है कि आप अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, सब कुछ सही होगा। आज देखिए मेरा छोटा सा बेबी मेरे साथ है और कितना से क्यूट सा है और इतनी शांति से बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है ये बहुत सीधा है, लेकिन सच में ये बहुत नॉटी है। इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और आज मुझे इतने अच्छे से वीडियो बनाने दे रहा क्योंकि इसको बोलने का बहुत शौक है, और कोई बात करता रहे ये बहुत अच्छे से रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे घर में मैं अकेले रहती हूँ, कोई भी सपोर्ट में नहीं है। इस वजह से मुझे बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ, क्योंकि मुझे काम भी करने होते हैं, मुझे इतना बड़ा घर अकेले सब कुछ देखना होता है। और भी अगर आप लोगों को सेप्टेड यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है, आपको लगता है कि कौन सी मेडिसिन मैंने ली हैं, जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करें
और मैसेज डालें। मैं आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।